नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों की इस खास मुहिम में, जहां हर खासो आम सुनाता है अपने जीवन के प्रेरक किस्से, प्रेरक अनुभव। और उन अनुभवों से हमें मिलती है एक नई सीख, नई प्रेरणा, नया जज्बा और नया जुनून। तो दोस्तों, कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है हैदराबाद की रहने वाली रेणु मित्तल के बारे में। जी हाँ, आज हम मिलेंगे रेणु मित्तल से और सुनेंगे इनकी सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। लेकिन इनसे मिलने से पहले दोस्तों, आइए इनके बारे में थोड़ा जान ले। आपको बता दें, ये वर्तमान में स्नेहा फूड्स की मैनेजिंग पार्टनर है। इनके द्वारा तैयार किए गए मसाले न सिर्फ व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि घर परिवार में खुशियां और प्यार फैलाने का काम भी करते हैं। विगत कई सालों से ये अपने इस व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। इस व्यवसाय की शुरुआत इन्होंने आज से कई साल पहले की थी। जी हाँ, अपने रचनात्मक विचारों के साथ नए नए मसाले, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना इन्हें हमेशा से ही पसंद था। ऐसे में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ वक्त इन्होंने पिता के साथ उनकी कंपनी में काम किया और फिर अपनी रुचि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का फैसला किया और मसाले बनाने तैयार किए। हालांकि इनके इस फैसले से पिता शुरुआत में जरूर नाखुश थे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि यही वो क्षेत्र है जिसमें ये कुछ कमाल कर सकती है। दोस्तों, अपने इस व्यवसाय की शुरुआत इन्होंने छोटे स्तर से ही की थी, लेकिन अपनी उस छोटी सी शुरुआत से भी ये बहुत खुश थी। इनका जज्बा और जोश बुलंद था। और दोस्तों, कहा भी यही गया है कि किसी भी काम की शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन परिणाम बड़े और बेहतरीन होने चाहिए। इन्होंने भी इसी सोच के साथ आगे कदम बढ़ाए और धीरे धीरे अच्छी गुणवत्ता वाले अलग अलग वैरायटी के शुद्ध मसालों का उत्पादन करना प्रारंभ किया। और देखते ही देखते इनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ने लगी। जी हाँ, आज इनके पास लगभग 72 अलग अलग टाइप के मसाले हैं। दोस्तों, इनकी एक और खास बात यह भी है कि इन्होंने कभी भी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया। हमेशा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को उपलब्ध कराएं। और यही इनकी सफलता का मूल मंत्र है, जिसे फॉलो करते हुए इन्होंने आज सफलता का ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। अभी इनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़े ऐसे कई और दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में जानना बाकी है। तो आइए अब हम सीधा मिलते हैं रेणु मित्तल से और इनकी सफलता की ये कहानी सुनते हैं इनके अपने अंदाज में, इनकी अपनी जुबानी। Hello, I'm Reenu Mittal. I live in Hyderabad. I have a family of me, my husband, and 2 sons. And I'm a founder member of a company called Sneh Foods, where I manufacture masalas and pickles. And let me tell you about myself. I'm a BCom graduate, and I was working in my dad's company for some time, initially as just to help them, and then later on pay basis. And I learned a lot there. And then I was like, uh, I had said this thing ki I should have like my father, I should have my own business. So we were just thinking of कि क्या करें. And then when लोग मेरे घर आते थे तो वो लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे. एंड देन मैं मतलब स्पेशली मेरी दाल एंड मेरी सब्जियों की वो तारीफ करते थे. तो उसका द मेन इंग्रेडिएंट जो था दैट वाज गरम मसाला, जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी थी. सो व्हाट आई डिड वाज कि आई स्टार्टेड माय कंपनी विद गरम मसाला, one item, and my mom's name was Sneh Lata, so I gave the company's name Sneh. So I started my own business with one item, that is garam masala. And but my father was not very happy because I had to leave his company, and then he was very angry that इतनी बड़ी company छोड़ के तुम इतना छोटा सा काम कर रही हो, like you're not like my daughter and all that. So anyways I continued, and then I used to hold exhibition. जाती थी हैदराबाद में, एक एग्जीबिशन लगती है जो कि 45 days की होती है. And I started my business in October,
And in December I came to know that I have conceived my second son. And it was very difficult for me to do things and all that, but anyways I did all that. In my pregnancy I went to the stall and रात रात में वहाँ खड़े होती थी, बेचती थी. एंड लोग क्या करते थे, आपके पास एक ही मसाला है, आपके पास चाट मसाला नहीं है. सो मेरे को जिद लग गई थी कि अब चाट मसाला भी बनाना है. फिर कोई आता था बोलता था चाय मसाला नहीं है, तो फिर मैंने चाय मसाला बनाया. ऐसे ऐसे करके नाउ आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 72 आइटम्स इन माय कंपनी. सो धीरे 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 कंपनी बढ़ती गई. एंड देन वंस देयर वाज अ टाइम, मेरे डैडी कभी खुश नहीं होते थे. मैं जब भी उनसे मिलने जाती थी, ही वाज लाइक नॉट लाइक जैसे मैं हेलो बोलती थी तो ही जस्ट से हेलो एंड देन अपना काम करते रहते थे. ही वाज नेवर हैप्पी विद मी. बट देन वंस ये एग्जीबिशन में ही ना, आई हैड टेकन हेल्प ऑफ अलीप. देयर इज अ एनजीओ कॉल्ड अलीप who helps women entrepreneurs. तो उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी. मतलब वो सेम एग्जीबिशन में उन्होंने स्टॉल दिया था हमको. मतलब एक 10x8 का टेबल दिया था, 10x6 आई थिंक. तो उसमें हम लोगों को लगाना होता था. तो मैम सेड कि अगर किसी के पास नया प्रोडक्ट है, चंद्रबाबू नायडू विल कम एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई सेड मैम मेरा भी करेंगे क्या? ही सेड ऑफ कोर्स. शी सेड ऑफ कोर्स, बट न्यू होना चाहिए, मार्केट में नहीं आना चाहिए. सो देन आई थॉट एंड थॉट एंड थॉट. देन आई सेड मैम कैन आई इंट्रोड्यूस अ न्यू मसाला? So she said, yeah, of course. So I introduced hot garlic masala that time. And then I told my dad कि Chandrababu Naidu is coming and launching my product in the exhibition. So he said, चल रे भौंट. You know, भौंट is North Indian style में बोलते हैं. So he said, चल रे भौंट, why will he come and launch your product? So I said, he's coming. That's what ma'am has said. So he said, I don't believe it. हमारी इतनी करोड़ों की कंपनी में नहीं आ रहा है और तुम्हारी इतनी छोटी सी कंपनी के लिए आ रहा है वो. So he came to exhibition and he sat there and he saw Chandrababu Naidu showing my masala and saying कि this masala is new and getting launched in the market. That time he was very happy. And that later on he told me that you have made me so proud. So when my dad said I'm so proud of you, I said, Dad, I'm your daughter. So, and actually when as a beginning of his married life, he was zamindar ke bete the, but he didn't wanted to stay there as zamindar. He wanted to start his business, and his brother never helped him. He said ek paisa nahi milega business ke liye. So he left everything. Like, we are actually North Indian. He was from Ghaziabad. He left everything, all property, everything, and then he came to Hyderabad. And then what happened was he struggled a lot. And then he made himself a multi-millionaire. So I told him, Dad, I'm your daughter. So definitely you're my role model. So definitely मैं आपका ही सुन के आपके ही कदम पे चल रही हूँ. So definitely I'll also be a successful person later on. Struggle तो रहेगी, ठीक है, that is not a big deal. So running your own business is actually a very major thing, because working for somebody that you look after only one segment of the total company. See, like I was in accounts, so I had to just look after the accounts part. But running your company, you have to from the purchases से लेके, production से लेके, sales से लेके, everything you have to see. labor को देखना होता है. तो I think this must have come, all these things maybe from my dad only, because he was a very good on the whole person. So maybe it's my genes, I don't know, but कर रहे हैं काम. And I don't call myself a leader, but ठीक है, I become very friendly with my co-workers and my laborers and all that. So I think that is a different way of doing things. You have to be friendly to get the work done. Success mantra is, I think if your product is good, then the people will definitely go for it, because I take care. मेरा तो सबसे बड़ा मोटो ये है कि जो मैं खा सकती हूँ वो मैं खिलाऊंगी. So मैं उसमें कोई
फिल्टर मतलब क्या बोलते हैं एडिटिव नहीं डालती हूँ, और नंबर वन रॉ मटेरियल आई चूज। इवन लाइक हमारे जो जहाँ से मैं प्रोक्योरमेंट करती हूँ, वो लोग मेरे हस्बैंड को कई बार बोल चुके हैं कि ये मैडम क्या बिजनेस कर रही हैं, ये शी बाइज नंबर वन मसालाज एंड विच इज नॉट द बिजनेस वे ऑफ डूइंग इट। बट देन आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि नहीं, जो मैं खा सकती हूँ वो मैं दूसरों को खिला सकती हूँ। दैट इज द आई थिंक mainly people who are stuck to me, it is only because of the natural and good product I give them. What I suggest to others also, कि जब भी आप कोई बिजनेस करो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपका प्रोडक्ट एक तो एकदम प्योर हो, जो कि लोगों को लगे कि हाँ दिस इज द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर। एंड सेकेंडली, आपको डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, कि मतलब मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान पूरा मन उसमें लगा के करना है। एंड तीसरा, आपको इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं करनी है। इट इज लाइक चीटिंग विद योर सेल्फ, सो अ बिजनेस विल नेवर फ्लरिश इफ यू आर चीटिंग विद योर सेल्फ। तो एक सेटिस्फैक्शन मुझे इस बिजनेस से मतलब है, और कुछ जो सीखने को मिला है मुझे, वो ये है कि मतलब जो लोग मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक तो दे गेट स्टक टू माय प्रोडक्ट ओनली, एंड कुछ लोग जैसे मेरे पास एग्जीबिशन में आते हैं तो वो लोग मेरे को बोलते थे वी हैव बिकम एडिक्टेड टू योर प्रोडक्ट, एंड हमारे घर में झगड़े खत्म हो गए। आई यूज्ड टू वंडर कि झगड़े कैसे खत्म हो गए, तो बोलते इतने अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, तो हस्बैंड तारीफ करता है तो हस्बैंड भी खुश कि अच्छा खाना मिला, और वाइफ भी खुश की तारीफ मिली। तो आई मीन इट मेक्स मी फील वेरी नाइस कि मतलब लोग खुश हैं कि आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द पीपल, कि उनके घर में झगड़े खत्म हो गए। दैट रियली मेक्स मी वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। तो आई थिंक कि देखिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एजुकेशन के बिना यू विल नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आपको एक तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पढ़ना लिखना आता है तब आपको प्रोडक्ट समझ में आता है, कोई आपको चीट कर रहा है वो समझ में आता है, बिकॉज उस पर जो लिखा हुआ होता है वो आप पढ़ के लेते हैं। सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एजुकेशन में आपको जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मतलब स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन इन योर लाइफ। बट डिसिप्लिन के साथ साथ you have to be little cool also. So I think see in my college days, in my teenage days, my dad had become Osho follower, so that time I never used to enjoy this, but later on I think that is जो अभी तक मेरे दिमाग में चलता है कि लाइक सब सब कुछ ये डिसिप्लिन ही नहीं होता, सब कुछ ये मेहनत ही नहीं होता। यू हैव टू लाइक डू थिंग्स इन अ कूल मैनर ऑल्सो, दिमाग को भी ठंडा रखना है, एंड रिलेशंस में भी आप ऑल दिस थिंग्स लाना है, कूलनेस। तो एक दूसरे को जब आप समझोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे, तभी ना आपका रिलेशन अच्छा रहता है। तो आई थिंक एजुकेशन के साथ आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी आती है धीरे धीरे विद द एक्सपीरियंस, बट आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको कूल होना पड़ता है। सो माय सन्स फ्रेंड्स आल्सो सेज कि ना वी हैव नेवर सीन सच कूल पेरेंट्स इन आवर लाइफ। इतने अच्छे आप लोग दोस्त बन जाते हो, हमारी एज के बन जाते हो। So that is what I suggest. I always tell every parent that after teenage, yeah, in the growing age of the kids, you should become uh, friends to your kids. Then only the relation will be very nice. And उनको ये समझाना है कि क्या बुरा है क्या सही है, एंड जब वो कुछ गलत राह पे जा भी रहे तो उनको डांट के नहीं, उनको प्यार से समझाना है कि उसके नुकसान क्या है। अब जब तक आप उनको नुकसान पता नहीं चलेगा, जब तक दे विल नेवर लिसन टू यू, एंड डांट से तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो तो झगड़े हो जाएंगे, दे विल गो आउट ऑफ द हाउस, एंड दैट्स इट। तो जब मैं ग्रोइंग एज में थी तो मुझे बहुत अपने डैड से मार भी पड़ी है, डांट भी पड़ी है। मम्मी तो खैर मेरे से बहुत परेशान होती थी, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द नॉटीएस्ट गर्ल इन द फैमिली, एंड वी वर 5 सिस्टर्स, तो मैं सबसे ज्यादा नॉटी थी। एंड माई मॉम यूज्ड टू से कि ये लड़का ही हो जाती तो अच्छा होता ना, बिल्कुल सारे लड़कों की हरकतें करती है, साइकिलिंग करती है, स्केटिंग करती है, कबड्डी खेलती है तो मतलब शी यूज्ड टू से कि लड़का ही होती तो अच्छा अच्छा होता था। तो मतलब
इट्स लाइक डांट बहुत खाई डैडी से, तो मार भी बहुत खाई है मैंने। और कई बार तो ऐसे हुआ कि डैडी ने घर से निकाल दिया था, एंड फिर मम्मी चुपके से हमको रात में अंदर ले लेती थी। तो ऑल दिस, आई मीन, आई थिंक सभी के साथ होता होगा ये सब। बट कुछ बच्चे जो होते हैं ना बचपन में बहुत प्यारे से, नन्हे से, मतलब बहुत मासूम से होते हैं, जो कि बड़े होके बहुत नॉटी हो जाते हैं। बट आई बिलीव कि जो बचपन में नॉटी होता है ना वो बाद में बहुत सोबर हो जाते हैं वो लोग। तो आई थिंक मेरे साथ यही हुआ है। अगर मुझे टाइम मशीन से वापस भेजा जाए तो मेरा जो एक ड्रीम था, मुझे एक सिंगर बनना था। सो बॉलीवुड में एक सिंगर बनना था। एंड आई वाज नेवर सपोर्टेड बाय माय फैमिली बिकॉज यू आई एज आई टोल्ड बिफोर कि माय डैड वाज फ्रॉम जमींदार फैमिली टाइप। सो ही यूज्ड टू से ऑलवेज से, तेरे को क्या गवैया बनना है? कोई जरूरत नहीं, हमारे फैमिली में कोई गवैया नहीं होगा। तो आई थिंक अगर पीछे जाना जाए या फिर ये जन्म फिर से मिले मुझे, तो मुझे बस एक सिंगर बनना है और मेरे को मोहम्मद रफी जी से मिलना है बस। तो मैंने अभी अभी बताया था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, जो मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। बट एनीवेज आई एम सिंगिंग ऑन SM, मतलब दैट इज स्टार मेकर। एंड मैं मोस्टली रफ़ी जी के गाने गाती हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ रफ़ी जी। एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड रेन्स पिटारा, RAINS पिटारा, रेन्स पिटारा। उसमें मेरे सारे गाने पोस्ट करती हूँ। सो एक गाना, छोटा सा 2 लाइन्स आप लोगों के लिए। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, कहीं मत जाना, मेरे पास ही रहना। So after I come back from my office, like सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, so evening I go to Star Maker and then वहाँ पे पार्टी रूम्स होते हैं, वहाँ पे गाते हैं हम लोग, एक फैमिली जैसा है वहाँ पे। So it's lot of fun and मुझे वहाँ पे सब लेडी रफ़ी बोलते हैं क्योंकि मैं रफ़ी जी के गाने गाती हूँ ज़्यादा करके। तो मेरा नाम वहाँ पे रेनू रफ़ी जी है वहाँ पे। सो एक गाना जो मेरे डैडी को बहुत पसंद था वो मैं गाना चाहूंगी यहाँ पर। द सॉन्ग इज लाइक, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आंख मिली और बात बड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हाय हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आंख मिली और बात बड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो एक बात मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, जो मैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करती हूँ, वो ये है कि अगर आपको खुश होना है, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको सबसे पहले अपने आसपास जितने लोग हैं उनको खुश करना पड़ेगा। उनको खुश करना नहीं पड़ेगा, मतलब उनको खुश रहने देना पड़ेगा। दैट मीन्स अलाउ देम व्हाट दे वांट टू डू इट, हाउ दे वांट टू लिव, हाउ दे वांट टू डू थिंग्स, एंड देन इफ यू अलाउ देम दे विल डेफिनेटली अलाउ यू टू बी हैप्पी। क्योंकि ना आप एक बोलोगे, ना आप 2 सुनोगे, ना आप 4 बोलोगे, ना आप 8 सुनोगे, तो उससे क्या होगा, जब एक ही नहीं होगा तो वो 8 कैसे होगा? तो जब एक नहीं होगा तो फिर आपकी जिंदगी में खुशियां रहेंगी, क्योंकि the thing starts जब with one, because the one person says in any relationship, with one person says one thing, उसके ऊपर उसको दबाने के लिए the other person has to say 2, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम्हारे अंदर वो गलती है। तो आई बिलीव कि मैं तो ना एक बोलती हूँ और ना मैं उसको 8 होने देती हूँ। सो दैट इज वाई आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, वॉट एवर आई एम डूइंग विद। लास्ट ईयर से जो कोविड शुरू हुआ था, उसमें बुरी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, लोगों ने काफ़ी अपने अपनों को खोया या जो भी हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ, बिजनेस का नुकसान हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ों का। बट उसमें एक देखिए, मैं एक पर्सन हूँ जो कि
नेगेटिविटी के साथ नहीं चलती हूँ, मैं पॉजिटिविटी के साथ चलती हूँ। तो मेरे को ऐसे लगा कि कोविड में जो पॉजिटिविटी हुई है, सबसे पहली बात वो ये है कि फैमिलीज हैव कम टुगेदर। दैट मीन्स कि मतलब फैमिली को एक साथ बैठ के बातें करने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, जो कि मतलब पहले नहीं होता था। ये सब सब अपने अपने में बिजी होते थे, किसी को टाइम नहीं था एक दूसरे के लिए। अभी क्या हो गया, आपको जबरदस्ती घर में बैठना पड़ा, तो कितना अपने फोन पे रहोगे, कितना लैपटॉप पे रहोगे। तो उसमें क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ बैठोगे, खाना एक साथ बना रहे हो, खा एक साथ रहे हो। नहीं तो सब पहले अपने अपने कमरों में खाते थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सो आई फील एक तो वो अच्छा हुआ है। दूसरा, हमारे प्लानट के लिए जब बीच में सब कुछ बंद हो गया था, तो आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक सो प्लानट मदर अर्थ को भी काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने बहुत ज़्यादा मदर अर्थ के साथ बदमाशी की है। बदमाशी इन द सेंस कि मतलब मिसबिहेव किया है मदर अर्थ के साथ। सो आई थिंक वो वहाँ पे उनको थोड़ी राहत मिली होगी। बाकी तो क्या बोल सकते हैं अभी। बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप लोग बस खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अपनों के अलावा जिंदगी में कोई कोई नहीं होता है, अपने ही अपने होते हैं बस, और कोई नहीं। दोस्त वगैरह होते हैं, बट जहाँ आपको मुश्किल आई सब दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे आपके अपने ही काम आते हैं। सो अपनों की बेइज्जती मत कीजिए, जिंदा रहते हुए उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। मरने के बाद पंडितों के पास जाना, कौवों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक लोग जिंदा हैं आप उनका ख्याल रखिए, उनका उनको प्यार दीजिए, जो कि आपका प्यार चाहते हैं सदा। सो गाइस, आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। मतलब स्टोरी इन द सेंस कि मेरी जो लाइफ का पूरा मैंने अपने बारे में बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, और अगर आप मेरे बातों से, मेरे बिहेवियर से और इंस्पायर हुए हैं, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि ज़िंदगी में कैसे रहना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हे गाइस, जाते जाते एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। हमें बीच में बोला गया था कि मसाले एंड पिकल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट लेट मी टेल यू, it's no, I'm not telling because I'm making them, I'm telling because it is the truth। एंड मसाले जो हैं उनमें इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन वगैरह होते हैं, एंड जो पिकल्स होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। सो आप खुल के खाइए मसाले, डोंट लिसन टू द पीपल। इवन द जो तेल है, तेल इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, बट डिपेंड ऑन द हेल्दी ऑयल। जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, और आई मीन ऑलिव ऑयल वगैरह है। इन सब चीज़ों को आप खाइए, बहुत अच्छा है ये हेल्थ के लिए। सो गाइज, डोंट गेट अवे फ्रॉम मसालाज एंड अचार। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम मेकिंग इट इज द ट्रूथ। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेणु मित्तल के जीवन की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने अनुभवों को साझा करने का और अपने जीवन की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ, और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की। आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और अपनी कहानी से कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।